दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ब्रह्मदत्त भारद्वाज है और मेरा यूट्यूब चैनल बजट टूरिस्ट भी है। तो दोस्तों आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास आ रहा हूँ। उस विषय का नाम है वीज़ा। वीज़ा आप ये समझ के चलिए कि विदेश में किसी देश में अगर आपने एंट्री करनी है तो वो एक परमिशन होती है जिसे वीज़ा बोलते हैं। और ये वीज़ा 3 किस्म का होता है: टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा। हाँ, और आप सर्विस के लिए भी वीज़ा होता है। लेकिन मैं इन सब वीज़ा के बारे में आज आपके पास नहीं आया हूँ। मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल सेनेगन वीज़ा के बारे में आपको बताने के लिए, और वो कैसे इशू होगा और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बात मैं आपको ये बता दूँ, ये जो सेनेगन वीज़ा है ये किसी एक देश का नहीं है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया है कि एक ही वीज़ा इशू करने के बाद जो इस वीज़ा को इशू करवाएगा वो 29 या 29 कंट्रीज में बेरोक टोक यूरोप में घूम सकेगा। तो इसीलिए मैं स्पेशल आपको इस बारे में बताने जा रहा हूं कि इस वीज़ा को अगर आप लेते हैं तो आपको यूरोपियन कंट्रीज में 29 कंट्रीज जिसकी लिस्ट मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, आप बेरोक टोक, कोई इमिग्रेशन नहीं होगा, आप घूम सकते हैं। अब आती है बात कि आप इस वीज़ा के साथ कैसे मतलब इसे वो इशू करवाएंगे। तो अगर आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो भी आप करवा सकते हैं, अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो भी आप करवा सकते हैं, और अगर आप किसी दोस्त के साथ जाना है या आपने किसी फैमिली के पास जाना है तो भी आप जा सकते हैं। ये 180 दिन के लिए वीज़ा इशू होगा, लेकिन आप 90 दिन कहीं भी इसमें एक बार जाके रह सकते हैं। और इस वीज़ा में एक दूसरे देश में जाने के लिए कोई आपको हिच नहीं होगी, कोई आपसे पूछेगा नहीं। आप गाड़ी लीजिए और दूसरे देश में चले जाइए। कोई एम्बेसी से आपने नहीं मतलब मिलना है, किसी कंसल्टेंट से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करनी है, और बिना किसी रोक टोक के आप इस वीज़ा के साथ इन 29 देशों में आप घूम सकते हैं। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि इस वीज़ा को इशू होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो आपकी प्रपोज डेट है, जिस डेट में आपने भ्रमण के लिए जाना है, कम से कम 30 दिन और 60 दिन के बीच में समय रख करके ही आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए मैं आगे आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगेंगे, ताकि वीज़ा डिनायल या वीज़ा डिले होने का कोई चांस ना रहे। सेनेगन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट की 6 महीने की वैलिडिटी आपकी ट्रैवल रिटर्न डेट से होनी चाहिए, और उसमें 2 खाली पेज जरूर होने चाहिए। वो मैं आपको इसके फोटो लास्ट में लगा दूंगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा जिस कंट्री का आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं उनके वेबसाइट से। आप फॉर्म डाउनलोड कर लेना और भरने के बाद उसमें साइन कर देना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप कहते हैं फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ आपको उसी टाइम बनवाना पड़ेगा जिस टाइम आपने वीज़ा लगवाना है। तो वीज़ा लगवाने के लिए वैसे तो इसका साइज 35 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दोस्तों हर एक कंट्री का वीज़ा के लिए फ़ोटो अलग होता है। वैसे स्टैंडर्ड ये है कि 80% आपका फेस उस पर आना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, यही सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो वैसे तो हर कंट्री ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी नहीं समझती, लेकिन ये सेनेगन वीज़ा लेना है तो ये जरूरी है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में आपको इसके बिना वीज़ा नहीं दिया जाएगा।
और ये आपको डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। हाँ, इसके कुछ चार्जेस लगेंगे। हो सकता है कि आपसे 3,500 के करीब आपसे पैसे लें और 30 लाख का जो है ना आपका उसमें कवर होगा। उसके बाद आता है कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर जो आप बनाएंगे उस पर लिखेंगे कि मैंने जाना किस लिए है, पर्पज होगा, और आपकी पूरी आइटिनरी होगी, और उसमें ड्यूरेशन, आपने कितना समय वहां रहना है, ये सारी चीजें आप कवरिंग लेटर पे लिखेंगे। और उसके बाद आता है आपका राउंड ट्रिप का जो प्रोग्राम है वो आपने दिखाना है, क्योंकि एयर टिकट जो है ना जो आपने ले रखी है वो आप उसके साथ लगाएंगे। उसके बाद आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए आपने कहाँ रहना है, होटल बुक करवा रखा है, या आपने किसी फ्रेंड के पास रहना है, या आपने अपने किसी रिश्तेदार के पास रहना है, तो ये भी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगेगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटस। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए वो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपसे 3 महीने की सैलरी स्लिप आप उसके साथ लगाएंगे डॉक्यूमेंट के साथ, और साथ में लीव एप्लीकेशन, आपने लीव सैंक्शन करा रखी है उसकी कॉपी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की मांगते हैं, तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है। उसके बाद 3 साल की आपकी पिछली ITR भी आपको उसके साथ लगानी है, ये कंपलसरी है। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उसकी कॉपी लगेगी, और आपकी पेंशन जो हर महीने आती है वो पिछले 6 महीने की आप उसके साथ कॉपी लगाएंगे, और पिछले 3 साल की ITR लगाएंगे। और इसके साथ ही अगर और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं तो आप उसके साथ लगा देंगे, ताकि आपका इनकम प्रूफ उनको पूरा मिल जाए। इसके साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आपका बिजनेस क्या है ये आप दिखाएंगे, और आपकी इनकम स्टेटस क्या है। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स 6 महीने की मांगते हैं, और उसके साथ इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का आपका किस कॉलेज में आपने दाखिल होना है, किस यूनिवर्सिटी में आपने दाखिल होना है, उस यूनिवर्सिटी का लेटर चाहिए। और इसके साथ ही आपकी फाइनेंस पोजीशन के लिए आप बैंक स्टेटमेंट भी लगाएंगे जो पिछले 6 महीने की होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका बिजनेस क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी इनकम कितनी है, आपका बैंक का जो स्टेटस क्या है, ये सब आपने उसके साथ लगाना है। अब तीसरे नंबर पे आता है पर्पस। आप वीजा ले किस पर्पस के लिए रहे हैं, तो ये आपने बिल्कुल सही तरीके से बताना है कि मैंने टूरिज्म पर्पस के लिए जाना है, तो या आपने स्टूडेंट वीजा ले रहे हैं, आपने स्टडी करने के लिए जाना है, या आपने सर्विस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है, या आपने किसी फ्रेंड के पास या रिश्तेदार के पास जाना है। तो दोस्तों, अगर आपने फ्रेंड या रिश्तेदार के पास जाना है तो आपको वहां का एड्रेस चाहिए, और फ्रेंड या रिश्तेदार का इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो वहां का कंपनी का एड्रेस या वहां का जो आपको परमिशन मिली है वो लेटर चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का आपका एडमिशन लेटर, और इसके साथ ही आपका पूरा एड्रेस वो मांगते हैं। तो दोस्तों, ये तो डॉक्यूमेंट वीजा एप्लीकेशन के साथ लगेंगे। इन सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद आप एम्बेसी में, जिस देश में आपने जाना है उस देश की एम्बेसी में आपने अप्लाई करना है। और जिस देश में आप ज्यादा समय रहना है उस देश की एम्बेसी से आप या कंसुलेट ऑफिस में आप एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन के साथ आप पहले अपॉइंटमेंट लेंगे। दोस्तों, शेंगेन वीजा के लिए कंपलसरी है कि आप अपॉइंटमेंट लेंगे। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, और फिर आपने जिस कंट्री में आपने जाना है उस कंट्री के मींस एम्बेसी के ऑफिस में आपने अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगानी है। तो दोस्तों,
आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो जो अपॉइंटमेंट का डेट या टाइम होगा उस दिन आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पर जाना है। और वहां जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक हो जाएंगे, वो ठीक मान लेंगे, तो आपसे लगभग 3,000 रुपए के करीब फीस ली जाएगी और आपको एक लेटर दे दिया जाएगा कि आप फलाने दिन जो है ना हमारे पास अपॉइंटमेंट अटेंड करेंगे। जिस दिन आपने उस अपॉइंटमेंट के लिए जाना है उस दिन आपने ध्यान रखना है आपके पास कम से कम 3 या 4 फोटो जो वीजा के लिए स्पेशल लगते हैं, वो फोटोग्राफर से आप बोल सकते हैं कि जिस कंट्री में आपने जाना है उस कंट्री का ही फोटो आपको बना के दे देगा। तो आपने 2-3 फोटो रख लेना है साथ में, और जो आपको लेटर में लिखा होगा डेट टाइम और जगह, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ले लेंगे क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स आपके। और साथ में जो पुराने पासपोर्ट्स हैं आपके वो भी आप साथ रख लेना, क्योंकि वहां पर आपसे पुराने पासपोर्ट मांगे जाते हैं। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, तो आपका फिर जो है ना वो फीस जमा होगी। अब आपकी जो फीस लगती है वो शेंगेन वीजा के लिए लगभग 10,400 रुपए के करीब लगेगी। तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको बोला जाएगा कि फीस जमा करा दीजिए। फीस जमा कराने का काउंटर वहीं होता है। आप फीस जमा कैश में भी करा सकते हैं या अपने कार्ड से भी करा सकते हैं। जब फीस जमा हो जाएगी आपसे रिसीट ले लेंगे। रिसीट लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे जाएंगे। फिर आपका फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, आइरिस का स्कैन किया जाएगा और आपका फोटो लिया जाएगा। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आप ओवर हो जाएंगे। फिर आपको बोल दिया जाएगा कि आपको आपके जो पासपोर्ट है वीजा लगने के बाद आपके घर आ जाएगा। आपसे एड्रेस वगैरह, आपका करंट एड्रेस वगैरह वो ले लिया जाएगा और आपको एक रसीद दे दी जाएगी। लेकिन आप उसके बाद परस्यू नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि क्योंकि अगर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत लगे तो आप इसके लिए VFS ग्लोबल, ये एक ऑफिस है जो आपको वीजा दिलवाने में मदद करते रहा। इस तरह की और भी कई कंपनियां होती हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद दोस्तों मैं आपको 2-3 चीजें इस वीजा के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपका वीजा डिनायल ना हो या डिले ना हो। इसके लिए पहले तो के टाइम में फोटोग्राफर को बता दें कि मैंने किस कंट्री का वीजा लेना है, वो आपको अपने आप ही उसी तरह का फोटो बना के दे देगा। उसके बाद आती है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट वो आपसे 6 महीने पिछले की मांगता है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि पिछले 6 महीने में आप अपने अकाउंट में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया रिजर्व रखें अगर आपने 8 या 10 दिन की विजिट के लिए जाना है, क्योंकि इतना पैसा वो जरूरी समझते हैं कि इतना होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक चीज और बता दूं कि आपको एप्लीकेशन लगाने के बाद अपॉइंटमेंट अगर आपको आने में देर हो रही है, आपने 5 दिन देख लिया, 7 दिन देख लिया, आपको अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, तो आप एकदम से अपना प्रोग्राम चेंज कर लें। क्योंकि हो सकता है कि वो कंट्री आपको वीजा ना दे या लेट दे तो आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। उस हालत में आपने क्या करना है कि एकदम से अपना आइटिनरी चेंज कर लें। आइटिनरी चेंज करने का मेरा मतलब है कि जिस कंट्री का वीजा ले रहे हैं उसमें आपका मैक्सिमम स्टे है, उस मैक्सिमम स्टे को आप चेंज करके दूसरे कंट्री का जहां आपने घूमना है उसका मैक्सिमम स्टे दिखा करके थोड़ा सा आपका खर्चा होगा उसमें, जैसे होटल की आप रिजर्वेशन कैंसिल करवाएंगे या आप कोई और अपने ट्रेन वगैरह की रिजर्वेशन करा रखी है वो आप कैंसिल कराएंगे, वो तो होगा। लेकिन आपका जो एयर ट्रैवल का है वो आपका बच जाएगा। क्योंकि अगर आपने वीजा जो पहले प्रपोज था उसको चेंज करके दूसरे कंट्री का भी ले लिया है तो आपको एयरलाइन टिकट की चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप पुराने शेड्यूल के अनुसार ही जा सकते हैं। चाहे आपका स्टे पहले कंट्री में जहां आप एंटर कर रहे हैं उसमें कम है और दूसरे कंट्री में ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों ये 3-4 पॉइंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शेंगेन स्टेट्स की लिस्ट आपके सामने, ये पासपोर्ट का फोटो और ये
2 खाली पेज जो मैंने बताए थे होने चाहिए, और ये विस्तृत एक आइटनरी या प्रोग्राम, और ये इंश्योरेंस पेपर्स का कवर, और ये इंश्योरेंस आपका जो कार्ड बनेगा उसकी कॉपी। वीडियो आपने देखी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल जैसी आकृति दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल सके। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि मेरे और भी दोस्त इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।